ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ टॉरस वृषभ राशि सन मून राइजिंग साइन लव रीडिंग करियर गाइडेंस फॉर द मंथ ऑफ मार्च। साथ में हम लेने वाले हैं बाबा की गाइडेंस और हम साथ में लेंगे आपके लिए करियर गाइडेंस। ठीक है फ्रेंड्स, और मैं क्लैरिफिकेशन के लिए भी कार्ड्स लूँगी, एक्शन कार्ड्स भी देखेंगे हम रीडिंग के आगे आगे बढ़ते बढ़ते। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग प्लीज़ कर लीजिए, जिससे जो भी नोटिफिकेशंस हो वो आपको मिले। ठीक है, और जो लोग नए हैं मेरे चैनल में, जिनको पैटर्न नहीं पता होगा कि किस तरह से पैटर्न है मेरी रीडिंग का, टॉरस वृषभ राशि वालों, आपकी तरफ से आपके लव रीडिंग में जो एनर्जीज़ है मार्च मंथ की वो इस तरफ है। ठीक है, और आपके पार्टनर की तरफ से जो एनर्जीज़ है वो इस तरफ है। अब क्योंकि फ्रेंड्स एनर्जीज़ हैं तो हो सकता है कि वाइस वर्सा हो। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी तो आप खुद समझ जाएंगे किस तरफ की एनर्जीज आपकी है और किस तरफ की एनर्जीज आपके पार्टनर की है। जनरल रीडिंग है, सब कुछ रेजोनेट नहीं करेगा। जो रेजोनेट करे उसे लीजिए, जो रेजोनेट नहीं करता है उसकी टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉरस वृषभ राशि वालों, आपकी तरफ से देखते हैं आपके लव रिलेशनशिप में क्या एनर्जीज हैं। ओके, यहाँ पे कार्ड है सन रिवर्स्ड, 4 ऑफ वॉन्ड्स अपराइट, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। मेक अ विश। ठीक है, मैं हमेशा कहती हूँ कि मेक अ विश। और थर्ड कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड। तो ये 3 कार्ड मुझे यहाँ पे बता रहे हैं, 3 कार्ड आए तो मैंने 3 लिए हैं कि टॉरस कुछ बातों को अपने लव रिलेशनशिप में आप इतना सोच रहे हैं खासतौर पे किसी पर्सन से यूनियन के लिए। ठीक है, या किसी मैरिज प्रपोजल के लिए आप इतना ज़्यादा सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं अपने आप को खुद आपने बहुत बाउंड कर दिया है, बहुत ज़्यादा बाउंड। मतलब एक तरह से मैं कहूँ तो आपकी हैप्पीनेस डिपेंडेंट हो गई है इस पूरे कनेक्शन पर कि क्या डिसीज़न होगा। मान लीजिए मैरिज के सिचुएशंस है तो क्या डिसीज़न होगा, या किसी से यूनियन चाहते हैं तो क्या डिसीज़न होगा। ठीक है, और ये अभी नहीं, आपने काफ़ी टाइम से अपने आप को स्टक रखा हुआ है। काफ़ी टाइम से आपके इमोशनल डिस्टर्बेंस का एक रीज़न है ये रिलेशनशिप या मैरिज। और मार्च मंथ की भी एनर्जीज ऐसी रहने वाली है कि आप अपने कन्फ्यूज़न से तो काफ़ी हद तक बाहर निकलने वाले हैं। कुछ चीज़ों में आप थोड़े से प्रैक्टिकल हो रहे हैं, चीज़ों को समझ पा रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं देख रही हूँ कि आपकी हैप्पीनेस, आपकी खुशी जो है वो मार्च मंथ में भी इसी चीज़ पर डिपेंडेंट रहने वाली है कि इस कनेक्शन में क्या हो रहा है। बहुत से लोगों के लिए हो सकता है कि आपको कुछ क्लैरिटी मिले, आपके पर्सन से यूनियन संभव हो, लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है कि एफर्ट्स आपके खुद के होंगे। मतलब जिनकी भी यूनियन यहाँ पे पॉसिबल होती हुई दिख रही है मार्च मंथ में, ये एफर्ट्स आपके खुद के होंगे, इनिशिएट आप खुद करेंगे। ठीक है, ऐसी एनर्जीज हैं। क्लैरिफिकेशंस भी लेंगे हम। कार्ड्स दिख रहे हो आई होप आपको। ओके, आपके पार्टनर की तरफ से कार्ड्स देखते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स अपराइट, दूसरा कार्ड है एस ऑफ कप्स रिवर्स्ड। तो कहीं ना कहीं अगर मार्च मंथ की मैं बात करूं तो आपके जो पार्टनर हैं, जितनी डिपेंडेंसी आपके अंदर है इस कनेक्शन को लेकर, उतना ही ज़्यादा फ्री अपने आप को ये आपके पर्सन रख रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ भी रीजंस बने हैं आपके कनेक्शन में जिस वजह से आपके पर्सन के इमोशंस में कुछ तो ब्लॉकेजेस आए हैं, और उन्हीं ब्लॉकेजेस के चलते ये पर्सन जो है आपके अपने आप को डिटैच रख पा रहे हैं। ठीक है, अब मैं ये नहीं कह रही कि ये कम्प्लीटली आपसे डिटैच हो गए हैं कि नहीं हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत हद तक कोशिश ज़रूर कर रहे हैं कि मार्च मंथ में अपने आप को इमोशनल इश्यूज से दूर रख रहे हैं ये। अगर मैं बताऊं तो कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन जो है अपने फाइनेंस पर काम कर रहे हैं, अपनी स्टेबिलिटी पर काम कर रहे हैं, अपनी लाइफ पे फोकस कर रहे हैं, खुद को सेल्फ केयर प्रोवाइड कर रहे हैं। काफ़ी हद तक ये इमोशनल मैटर से या जो भी आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है उससे खुद को दूर रखना चाह रहे हैं, खुद की मेंटल हेल्थ के लिए। ठीक है, इतने अवेयर मुझे आपके पर्सन लग रहे हैं, उतने ही ज़्यादा आप मुझे डिपेंडेंट लग रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर। मार्च मंथ की एनर्जीज हैं फ्रेंड्स ये। ठीक है, चलिए मैं क्लैरिफिकेशन के लिए कार्ड ले लेती हूँ। ओके, द सन रिवर्स्ड क्लैरिफाइड बाई नाइट ऑफ कप्स, और साथ ही है पेज ऑफ कप्स। देखिए दोनों ही कार्ड मुझे बता रहे हैं बहुत तेज़ी से आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं अपने कनेक्शन में। मतलब बिल्कुल कुछ लोग तो बस ऐसा सोच रहे हैं कि मार्च मंथ में आप बहुत ज़्यादा उनसे बात करना चाह रहे हैं। डिपेंडेंसी आपकी बनी हुई है कि अब आपको उनका मैसेज आ जाए, अब आपको इनका कॉल आ जाए, बात हो जाए, ऐसा आप सोच रहे हैं।
और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी अगर बात भी होती है ना तो आप ज़्यादा एफर्ट्स करते, सामने वाला पर्सन जो है आपके एफर्ट्स के बाद एफर्ट्स करते हैं। चलिए देख लेते हैं पहले कार्ड्स क्लियर करके फिर बात करते हैं। फोर ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाइड बाय नाइन ऑफ कप्स रिवर्स्ड। बिल्कुल आपकी पूरी खुशी डिपेंडेंट है मार्च मंथ में। बहुत से लोग बहुत ज़्यादा ईगरली वेटिंग कर रहे हैं कि भाई जल्दी से यूनियन हो जाए, और नहीं हो रही है तो उतना ही आप दुखी हो रहे हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स क्लैरिफाइड बाय लवर्स कार्ड। देखिए 2 कार्ड्स यहाँ पे आ गए, लवर्स का आ गया, फोर ऑफ वॉन्ड्स का आ गया। तो बहुत से लोगों की यूनियन पॉसिबल है मार्च मंथ में। आप तो खुश हो जाइए क्योंकि बहुत टाइम से, हो सकता है मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे कि 1 साल या 1 साल से ज़्यादा टाइम से आप लोग किसी प्रोग्रेस का अपने कनेक्शन में वेट कर रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे द एम्परर रिवर्स्ड, और आपने काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है अपने इमोशंस को कंट्रोल भी रखा है कि ठीक है अब नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, आगे इस कनेक्शन में कुछ ना कुछ होगा, ऐसी होप रखी है आपने, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस कनेक्शन में जो लोग भी यूनियन चाहते हैं और जिनका भी कम्युनिकेशन इस पर्सन से थोड़ा बहुत भी है या किसी भी तरीके से एक टच में हैं आप, आपको ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे, थोड़ा सा आपको ही अपनी तरफ से इनिशिएट करना होगा। उसके बाद बहुत से लोगों को अपने पर्सन की तरफ से कम्युनिकेशन मिलने के चांसेस हैं यहाँ पे, ठीक है। और हो सकता है कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि आपके मैरिज का सीन है और किसी के लाइक बेबी बर्थ रिलेटेड भी इश्यूज़ भी हो सकते हैं यहाँ पे, या आप उन इश्यूज़ को फेस कर रहे हैं जिस वजह से कुछ लोग कम्प्लीटली हैप्पी नहीं है अपनी लाइफ में, अपनी शादी में, ठीक है। बट जो भी चीज़ें हैं ना मुझे लग रहा है कि रिज़ॉल्व होंगी, धीरे धीरे ही सही रिज़ॉल्व होंगी। हो सकता है आपकी शादी हो चुकी है लेकिन काफ़ी टाइम से आप बच्चे के लिए मतलब सोच रहे हैं और चीज़ें नहीं उतनी पॉजिटिव हो पा रही हैं। मुझे ऐसी एनर्जीज आ रही है यहाँ पे, सबके लिए नहीं होगा, स्पेसिफिक है ये, ठीक है। तो जो भी आप सोच रहे हैं काफ़ी हद तक मार्च मंथ के एंड के बाद से बैलेंस होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। बस आपको एक गाइडेंस यहाँ पे ये है कि डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा मत रखिए। इमोशनल डिपेंडेंसी जब आपकी किसी ऐसी चीज़ पे हो जाती है ना जो उस टाइम पर पूरी नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं हम अपनी एनर्जी को लो कर लेते हैं, और वो आप करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं टॉरस, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा क्योंकि आप जो चाह रहे हैं वो बहुत से लोगों के लिए मार्च के एंड में और बहुत से लोगों के लिए मार्च के बाद यानी अप्रैल में पॉसिबल है कि आपकी यूनियन हो जाए उस पर्सन से, लेकिन एफर्ट्स ज़्यादा आपके रहेंगे, ठीक है। और कुछ लोग मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अपने मैरिज में खुश नहीं हैं। रीज़न्स यहाँ पे यही हैं कि आप इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा देते जा रहे हैं और आप कंफ्यूज इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आपको लग रहा है कि सामने से उतना नहीं मिल रहा। जैसे मैं देख पा रही हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ की, वो थोड़े से डिटैच हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ये समझना चाहिए कि अगर ये पर्सन आपको डिज़र्व करते हैं तो आपको इस कनेक्शन में अगर ज़्यादा देना पड़ रहा है इमोशंस, प्यार, तो कोई बात नहीं, आप आज इन्वेस्ट करेंगे पॉजिटिव एनर्जी तो कल आपको इस पर्सन की तरफ से भी मिलेगी, ठीक है। तो हो सकता है ये जो टाइम है 1 से 2 महीने का, आपको ही इस कनेक्शन में ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं आप ऐसा करेंगे ना तो डिवाइन का सपोर्ट आपको मिलेगा और आपके कनेक्शन में बैलेंस आएगा। लेकिन फिर से मैं वही बात बोलूँगी टॉरस कि इस मार्च मंथ में और नेक्स्ट अप्रैल में आप अपने कनेक्शन में कौन सी एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं वही आपको मिलेगी, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा एफर्ट्स आपके रहेंगे, आई एम वेरी सॉरी, लेकिन ऐसा है यहाँ पे। नाइन ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाइड बाय 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड द जजमेंट, ठीक है। तो ये कार्ड मुझे बताता है कि आपके पर्सन जो आपसे कहीं ना कहीं थोड़े से प्रैक्टिकल हैं, आप हो सकता है ज़्यादा ही इमोशनल हैं कनेक्शन को लेकर, मैरिज को लेकर, ये थोड़े से प्रैक्टिकल हैं। कुछ ना कुछ ये आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं मार्च मंथ में, किसी तरह का डिसीज़न पॉसिबल है यहाँ पे। और मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि कोई ना कोई मेडिकली या बेबी बर्थ रिलेटेड इशू यहाँ पे ज़रूर है जो एक इशू बन रहा है आपकी मैरिज में,
देखिए 2 ऑफ कप्स का भी कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। तो बिल्कुल यूनियन पॉसिबल है, बहुत स्ट्रांगली पॉसिबल है। हो सकता है एफर्ट्स आपके होंगे टॉरस, ज़्यादा एफर्ट्स, लेकिन बाद में आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं डिसाइड करेंगे कि उन्हें इस कनेक्शन में ग्रोथ चाहिए और मार्च मंथ में चीज़ें स्पीड अप होंगी। ठीक है, और ये काफ़ी प्रैक्टिकल डिसीजन होगा इनका, इमोशनल उतने इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ये प्रैक्टिकली ये सोचेंगे इस बात को। देखिए एस ऑफ कप्स रिवर्स क्लैरिफाइड बाई पेज ऑफ कप्स। ये पर्सन जो है आपके कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल ज़्यादा है, इमोशनल कम है। ठीक है, हो सकता है एज डिफरेंस हो यहाँ पे, ठीक है, लेकिन मार्च मंथ में इनकी एनर्जी भी कहीं ना कहीं यूनियन की तरफ आने वाली है, ये आपकी तरफ आना चाह रहे हैं और ये काफ़ी सोच समझ के लिया गया डिसीज़न है इनका। ठीक है, अभी तक हो सकता है पास्ट में ये अपने इमोशंस सप्रेस कर रहे थे, आपसे दिखा रहे होंगे कि बहुत खुश हैं आपके बिना। ठीक है, लेकिन अभी क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जी है, चाहे आपने इन्हें मैनिफेस्ट किया है चाहे नहीं किया है, ठीक है, वो इनको ट्रांसफॉर्म कर रही है और ये पर्सन रेडी हो रहे हैं कुछ चीज़ों, कुछ ऑब्स्टिकल्स से लड़ने के लिए। हो सकता है फैमिली रिलेटेड इश्यूज़ हो सकता है फाइनेंस रिलेटेड इश्यूज़ हो, जो भी कॉन्फ्लिक्ट हैं ये पर्सन उनके लिए स्टैंड लेना चाह रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है। इसलिए मैं कहूँगी क्योंकि ये पर्सन जो डिसीज़न ले रहे हैं वो काफ़ी प्रैक्टिकल होके ले रहे हैं और प्रैक्टिकल होके एक इमोशनल डिसीज़न मतलब कि लॉन्ग टर्म के लिए चीज़ें सेट होना, तो काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत से लोगों के लिए मुझे लग रहा है आपके पर्सन की तरफ से फैमिली इश्यूज़ हैं। ठीक है, और फैमिली इश्यूज़ मतलब बहुत कुछ टैकल करते हुए ये आपकी तरफ आएंगे और आना चाहते हैं, ये काफ़ी प्रैक्टिकली सोच के आ रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए फ्रेंड्स 5% लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन की लाइफ में थर्ड पार्टी है। ठीक है, और जो उन्होंने कहीं ना कहीं आपसे हाइड की होगी, लेकिन जब उन्हें उस थर्ड पार्टी के साथ कहते हैं ना एक इमोशनल सेटिस्फेक्शन नहीं मिला अपनी लाइफ में, तो अब वो इन चीज़ों को समझ रहे हैं और उस थर्ड पार्टी से मूव ऑन करके आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। ठीक है, और बहुत ही प्रैक्टिकली इनको ये चीज़ें समझ में आई, मतलब प्रैक्टिकली इन द सेंस बोलूँ कि जब इन्होंने थर्ड पार्टी के लिए आपको इग्नोर किया था तब ये केवल गो विद द फ्लो वाले एटीट्यूड में थे, लेकिन आज इनको समझ में आ गया है कि इन्होंने क्या किया है और प्रैक्टिकली ये लाइफ में देख पाए हैं अपने कि इनके साथ क्या क्या हुआ है, और इसीलिए ये चेंजेस इनके मुझे दिख रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं जो भी पास्ट इश्यूज़ थे उनसे निकल कर लेट गो करके आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। तो अच्छी एनर्जीज है ये काफ़ी, लेकिन फिर भी मैं आपसे बोलूँगी कि डिपेंडेंसी थोड़ा सा कम रखिए इस कनेक्शन में। डिपेंडेंसी आपको दुखी कर रही है बस, और आपको दुखी होना है तो डिपेंडेंट होइए, अगर दुखी नहीं होना है तो भले ही इनको आप मैनिफेस्ट करें, लेकिन अपनी लाइफ में खुश रहने की कोशिश ज़रूर करें। देख लेते हैं टॉरस आपकी तरफ से एक्शन कार्ड्स क्या हैं फॉर द मंथ ऑफ मार्च। नाइट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड। ओके, तो ये कार्ड मुझे यहाँ पे ये बता रहा है टॉरस, बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ सॉर्ड्स। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है टॉरस की ये थर्ड पार्टी इशू आपकी तरफ से रहा है, या आप दोनों में से कोई एक है जो मैरिड है, या दोनों मैरिड हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जनरल रीडिंग है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है टॉरस यहाँ पे आपको हीलिंग की ज़रूरत है और आप हील भी होना चाह रहे हैं, और इसीलिए मुझे लग रहा है कि मार्च मंथ तक आते आते जो डिपेंडेंसी मैं अभी आपकी देख रही हूँ ना, मतलब मार्च मंथ के एंड तक आते आते वो डिपेंडेंसी कहीं ना कहीं आप खुद कम करने वाले हैं। आप खुद कम करेंगे और अपने इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल करने वाले हैं, और कंट्रोल करना ज़रूरी भी है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये पर्सन कहीं ना कहीं जब आपको देखेंगे ना संभलते हुए, तभी आपकी तरफ अप्रोच करेंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि शायद जो लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, मतलब हो सकता है कि मोर देन 1 ईयर, हो सकता है आप इन पार्टनर को अब छोड़ के लेट गो करके खुद आगे बढ़कर किसी मैरिज प्रपोजल में जाने वाले हैं। ठीक है,
जो भी है, जो भी यहाँ पे है, अगर मान लीजिए आपके पर्सन डिज़र्विंग है आपके लिए टॉरस, तो मुझे लग रहा है कि आपको अपनी हीलिंग करनी चाहिए, इस पर्सन से कम्युनिकेट करना चाहिए, लेकिन उससे पहले खुद को बैलेंस करना आपकी एनर्जीज़ में होना चाहिए, और बहुत से लोग ये करने वाले हैं। एक कार्ड में क्लियर करूँगी यहाँ पे। इतने सारे कार्ड्स नहीं लेंगे। फूल का कार्ड आया है यहाँ पे। बिल्कुल न्यू स्टार्ट तो पॉसिबल है टॉरस इस कनेक्शन में, और इफ़र्ट्स हो सकता है आपके लगे, लेकिन उससे पहले अपनी हीलिंग पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर आप हील नहीं हुए तो आप अपने कनेक्शन को हील नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और फिर हो सकता है कि जो चीज़ें 1 से 2 महीने में होने वाली हैं वो टाइम ले लें। ठीक है, तो अपनी डेस्टिनी आप खुद क्रिएट कर रहे हैं इस वक्त, तो कोशिश कीजिए खुद को बैलेंस करने की। और आप में से बहुत से टॉरस की एनर्जीज़ मुझे ऐसी लग रही है कि आप इस पर्सन के साथ यूनियन चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन अभी कमिटमेंट को लेकर आप भी श्योर नहीं है कि इस पर्सन को आप कमिटमेंट दे पाएंगे या इनसे आपको कमिटमेंट मिलेगा, इस चीज़ की श्योरिटी आपको नहीं है। तो मैं आपसे यही बोलूँगी टॉरस कि मार्च मंथ में आप केवल इस चीज़ पर फोकस कीजिए कि आप इस पर्सन से कितना कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग कहाँ तक बैठा पा रहे हैं, और एक दूसरे की हीलिंग और इस कनेक्शन की हीलिंग कितना कर पा रहे हैं। उसके बाद जो चीज़ें हैं वो डेस्टिनी में खुद डिसाइड होंगी आपके कर्मों के अकॉर्डिंग। तो फिलहाल बहुत लॉन्ग टर्म का मत सोचिए। ठीक है, आपके पर्सन की तरफ से एक्शन कार्ड्स देख लेते हैं टॉरस फॉर द मंथ ऑफ मार्च। वाओ, 2 ऑफ कप्स, बहुत 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 प्यारे कार्ड्स आ रहे हैं। भले ही आप एक दूसरे से डिटैच हैं या अटैच्ड हैं या कम्युनिकेशन में है या सेपरेशन में है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको डेस्टिनी ही साथ ला रही है। मैं ये डेस्टाइन कनेक्शन देख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। ज़रूर ये कोई सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, जहाँ पर आप ना चाहते हुए भी एक दूसरे के साथ आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हाई प्रिस्टेस का कार्ड, जो मुझे बता रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच रखना चाह रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस इनके स्टेप्स रहेंगे, जो आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये आपकी तरफ आना भी चाह रहे हैं कि नहीं आना चाह रहे हैं। ठीक है, और हो सकता है कि इन्होंने ऐसा शो किया हो कि इन्होंने आपसे मूव ऑन कर लिया है, लेकिन बेसिकली बात करूँ तो सोल लेवल पर कहीं ना कहीं ये आपकी तरफ एक अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, और आप भी इनकी तरफ आना चाह रहे हैं। तो चीज़ें डेस्टाइंड हैं और अपने टाइम पर ही होंगी। अच्छा होगा कि आप टॉरस अपनी एनर्जीज़ को हाई रखें, बैलेंस में रखें, और इस पर्सन को भी हाई वाइब्रेशंस एनर्जी सेंड करें मेडिटेशन के थ्रू, जिससे आपकी जो यूनियन है वो जल्दी पॉसिबल हो सके। जो लोग यहाँ पे काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं, हो सके तो उनके लिए मुझे लगता है कि मार्च से लेकर अप्रैल तक के टाइम में काफ़ी यूनियन पॉसिबल है। ठीक है, और अगर कुछ फैमिली इश्यूज़ भी हैं आपके पर्सन की तरफ से, तो वो भी काफ़ी हद तक हील होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपके पर्सन जो है वो केवल इमोशनली नहीं सोच रहे हैं, प्रैक्टिकली भी सोच रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर। और जैसे मैंने बोला ना, प्रैक्टिकली सोचेंगे तो लॉन्ग टर्म के लिए सोचेंगे। तो ये है यहाँ पे। एक कार्ड और लेते हैं ज़रा। देखिए यहाँ पे कार्ड है एम्परर रिवर्स्ड। तो आपके कनेक्शन का जो फ्यूचर है वो स्टेबल है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है कि आप दोनों एक दूसरे से ओपन अप नहीं हो रहे हैं इमोशनल लेवल पर। ठीक है, और रीजंस हो सकते हैं कि बहुत से लोग सेपरेटेड हैं, बहुत से लोगों के फैमिली इश्यूज़ हैं, मदर इशू है, या फाइनेंशियल मैटर भी मुझे मेजॉरिटी में लग रहे हैं। ठीक है, इस वजह से आप लोग एक साथ होकर भी एक साथ नहीं आ पा रहे हैं, और यही वजह है कि कमिटमेंट का सीन क्लियर नहीं बन रहा है। लेकिन बहुत हद तक मार्च में चीज़ें रिजॉल्व होंगी आपके लिए। बस आपको करना क्या है, अपनी खुशी अपने आप से क्रिएट करनी है, इस कनेक्शन पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। जितनी एनर्जीज आपकी हाई होंगी, उतना हाई एनर्जी आप अपने पर्सन को सेंड करेंगे, और उतनी ही जल्दी आपका यूनियन पॉसिबल है। ठीक है, तो ये रीडिंग थी उनके लिए, टॉरस वृषभ राशि वालों के लिए लव रीडिंग। अब देख लेते हैं आपकी करियर गाइडेंस क्या है। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है अपराइट, दूसरा कार्ड है यहाँ पे द मून का। तो जो लोग टॉरस वृषभ राशि वालों जॉब, करियर या बिजनेस में हैं, आप एक चीज़ ध्यान रखिए, जब तक क्लैरिटी ना हो, जब तक कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मान लीजिए जॉब में है, बिजनेस में है, या स्टूडेंट है, किसी भी डिसीजन पे अगर आप नहीं आ पा रहे हैं, कोई स्टेप नहीं लेना है, कोई स्टेप नहीं लेना है। हो सकता है कि आप विदाउट एनी क्लैरिटी कुछ वर्क करें और वहाँ पे आपके बस एफर्ट्स लगते जाए, रिजल्ट्स ना मिले, तो वो वेस्ट ऑफ एनर्जी हो जाएगा।
ठीक है। तो ये टाइम ऐसा है कि अगर आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है, जब तक कुछ समझ नहीं आ रहा तब तक कोई भी एक्शंस मत लीजिए, वेट कर लीजिए बट एक्शन मत लीजिए, ठीक है। और द मून का कार्ड मुझे बता रहा है कि थोड़ा सा अपने इमोशंस पे कंट्रोल कीजिए। जैसे मैं देख पा रही हूँ ना, डिपेंडेंसी दिख रही है मुझे, इमोशनल डिपेंडेंसी, तो वो डिपेंडेंसी कहीं ना कहीं आपकी वर्क एफिशिएंसी को भी अफेक्ट करेगी, ठीक है। ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, अगर आप जॉब बिजनेस में हैं, कि आप काम करें, आप हार्डवर्क करें, उसका क्रेडिट कोई और ले जाए, ठीक है। और ये तभी होगा जब आप अवेयर नहीं होंगे, जब आपको क्लैरिटी नहीं होगी। तो आपको क्या करना है, अवेयर रहना है, माइंड में अपनी क्लैरिटी रखनी है, और कहते हैं ना कि अपनी जगह जमे रहना है, अपने जॉब में, बिजनेस में, या आप स्टूडेंट हैं तो। और बहुत ईजिली ब्लाइंड फेथ नहीं करना है, बचना है। स्टूडेंट्स हैं आप तो बिल्कुल बचना है, ठीक है। आपको अपने रास्ते तय करने हैं, अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है, ब्लाइंड फेथ नहीं करना है। हो सकता है कोई आपसे अपना ही काम निकलवा के चला जाए, ठीक है। पार्टनरशिप में है अगर किसी बिजनेस में, तो अवेयर रहिएगा। हो सकता है आप दो के झगड़ों की वजह से किसी तीसरे का फ़ायदा हो जाए, तो बेटर है ना कि अपने बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग बना के रखिए, ठीक है। एनालिसिस पावर पे ध्यान दीजिएगा। अगर जॉब में भी आप किसी प्रोजेक्ट में हैं तो कोशिश करिए कि साथ काम कैसे करना है, क्योंकि आप अगर मान लीजिए 2 लोग हैं या 3 लोग हैं, आपकी फ़ाइट के चक्कर में कोई तीसरा फ़ायदा उठा के लेके जा सकता है, और नुकसान फिर आप दोनों को होने वाला है, ठीक है। अवेयर रहिएगा, अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। मैं ये कहूँगी आपसे, हार्ड वर्क में नहीं लगना है इस वक्त का टाइम है स्मार्ट वर्क का। आप हार्ड वर्क में लग गए ना तो आपकी मेहनत बेकार जा सकती है, क्योंकि हार्ड वर्क में क्या होता है, हम मेहनत करते जा रहे हैं लेकिन हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं वो नहीं सोच रहे हैं। यहाँ पे आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करें, डायरेक्शन भी डिसाइड करें, अवेयर भी रहें, ठीक है। ये कुल मिलाकर आपको करना है। अदरवाइज़ मुझे पूरा दिख रहा है कि आपके काम का क्रेडिट कोई और ले जा सकता है, और आपको नुकसान में रख सकता है, मतलब आप अपनी जगह पे ही रह जाएंगे इतना हार्ड वर्क करने के बाद भी। तो कोशिश रखिएगा कि अवेयर रहिएगा। शॉर्ट टर्म में फ़ायदे मत देखिए, लॉन्ग टर्म में फ़ायदे देखिए। मार्च मंथ के लिए थोड़ा सा मैं कहूँगी कि एक नॉलेजेबल पर्सन की तरह आपको एक्ट करना है। एक होता है कि कोई मज़दूर भी है, वो काम कर रहा है, वो हार्ड वर्क कर रहा है, और जो साइंटिस्ट होते हैं वो कहीं ना कहीं हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करते हैं। तो आपको डिफ्रेंशिएट करना है कि आपको किस श्रेणी में जाना है, ठीक है। ये आपके लिए करंट गाइडेंस है। देख लेते हैं टॉरस वृषभ राशि वालों, आपके लिए बाबा की गाइडेंस में क्या है। ओके, 2 कार्ड आ गए, बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। कंपैशन टुवर्ड्स एनिमल्स। तो आपको बोला जा रहा है कि अगर आपको अपनी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है, आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपकी सोल ग्रोथ नहीं हो रही है, या आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, तो आपको कहीं ना कहीं जो नीडी लोग हैं, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो कोई इंसान हो, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना चाहिए। इससे आपके अच्छे कर्मा बनते हैं, अच्छे कर्मा से अच्छा भाग्य बनता है, ठीक है। और कहीं ना कहीं अपने लिए भी एक कंपैशन रखिए, दया का भाव रखिए खुद के लिए भी। यहाँ पे कार्ड्स आ गए हैं 3। ड्रीम्स का कार्ड आया है जो बताता है कुछ चीज़ों के साइन आपको मिलेंगे। आपने अगर अपने कनेक्शन पे वर्क किया है, अपने जॉब पे वर्क किया है, तो कुछ चीज़ों के साइन मिलेंगे आपको। हो सकता है फेसबुक, सोशल मीडिया के थ्रू कोई कोटेशन आपको मिल जाए, सपने में कोई आपको ड्रीम ऐसा दिखे जिससे आपको परमात्मा क्या गाइड करना चाह रहे हैं वो पता चलेगा, तो उस पर ध्यान दीजिएगा। दूसरा कार्ड है यहाँ पे फेस रियलिटी। कुछ चीज़ों के लिए मैं बोलूँगी आपसे, जैसे मैंने यहाँ पे बोला ना कि वर्क प्लेस पे कुछ चीज़ें आपको क्लियरली पता होनी चाहिए। कुछ भी है जो डाउट है, इल्यूज़न है, नहीं समझ में आ रहा, उस वक्त एक्ट मत कीजिएगा, ठीक है। कुछ चीज़ों की रियलिटी फेस कीजिए और देन उस अकॉर्डिंग एक्शंस लीजिए, चाहे वो आपके कनेक्शन में हो, चाहे वो आपके वर्क प्लेस पे हो। अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है। केवल ये नहीं कि हमें चीज़ें चाहिए तो हम भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं, क्या रीज़न है और कितना भागना है, सब आपको डिसाइड करना है, ठीक है। यहाँ पे कार्ड है यू आर सेम एज़ मी। तो कुछ लोगों के लिए, जिनके लिए मैं देख पा रही हूँ कि चीज़ें शायद उतनी पॉजिटिव वर्क नहीं कर रही हैं, परमात्मा आपको बोल रहे हैं कि मैं आप सबके बहुत करीब हूँ, ठीक है। जिनके भी
जो लोग भी फाइनेंशियली क्राइसिस में हैं या जो लोग भी कहीं ना कहीं दिल टूटे हैं हमारे कनेक्शंस में, रिलेशनशिप्स में, परमात्मा सबको बोल रहे हैं कि मैं आप सबके बहुत करीब हूँ, क्योंकि वो हमारे साथ तब ज़्यादा होते हैं जब हम परेशानी में होते हैं। बस हमें उन्हें फ़ील करने की ज़रूरत है। चाहे आप मेडिटेशन के थ्रू उनसे कनेक्ट होइए, चैंटिंग प्रेयर्स के थ्रू कनेक्ट होइए, या ड्रीम्स में भी आपको उनके साइन मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं डिवाइन का पूरा पूरा सपोर्ट है, इसीलिए तो आपकी यूनियन नज़र आ रही है यहाँ पे। ठीक है, बस आपको क्या करना है कि रियलिटी के अकॉर्डिंग एक्ट करना है। ठीक है, इल्यूज़न में नहीं रहना है, अपने आप को कहीं ना कहीं मेंटली क्लियर रखना है कि आपको करना क्या है। ठीक है, परमात्मा आपको गाइड कर सकते हैं, आगे आपको बढ़ना है। ठीक है, और अपना काम कीजिए और बाकी सरेंडर कर दीजिए डिवाइन पर। तो टॉरस, ये आपके लिए गाइडेंस थी, आपकी लव रीडिंग, करियर गाइडेंस फॉर द मंथ ऑफ मार्च। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो। अगर आप मुझसे पर्सनल लिंक लेना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में या वीडियो पे जो मेल ID मेंशन है वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो है chhabir.saxena147@gmail.com। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, पर्सनल लिंक फ्री नहीं होती। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए, स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।